हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस परिस्थिति में एक नारी भी वरदान्त हो सकती है? यानी कि कौन सी कंडीशन में एक नारी भी वरदान्त हो सकती है? यानी कि यदि उसका पिता वरदान्त और माता वाहक है तो। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, यदि उसका पिता तो वरदान्त हो और माता उसकी वाहक हो तो वह नारी भी वरदान्त हो सकती है। फ्रेंड्स, अब वरदान्त किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। फ्रेंड्स, जो वरदान्त होता है यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। इसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे कलर में विभेद नहीं कर सकता है, इसलिए इस रोग को लाल हरे अंधापन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, तो यानी कि इससे मुख्य रूप से पुरुष ही प्रभावित होता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष ही प्रभावित होता है, क्योंकि स्त्रियां केवल वाहक यानी कि कैरियर का कार्य करती हैं। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र कौन कौन से एक्स और एक्स प्रवाहित हो। यदि एक गुणसूत्र एक्स पर, किस पर? एक्स पर वरदान्त के जीन हो तो स्त्रियां वाहक का कार्य करेगी लेकिन वरदान्त नहीं होंगे। फ्रेंड, तो फ्रेंड्स, इस बीमारी को डाल्टोनिज्म एक न्यू नेम है। इस बीमारी को कौन सी को? वरदान्त बीमारी को डाल्टोनिज्म नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डाल्टोनिज्म। याद रहेगा, ये कहेगा वरदान्त को और किस नाम से जाना जाता है? वरदान्त को डाल्टोनिज्म नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है। यानी कि जो वरदान्त होता है यह लिंग संबंधी रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। मैंने बोला जो वरदान्त होता है, वरदान्त एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनता है आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ऐसे रोगों को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका की खोज, यानी कि कोशिका की खोज किसने की? फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस सन में की थी? 1665 में की थी। फ्रेंड, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। फ्रेंड्स, क्योंकि कोशिकाओं से ही ऊतक बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए कोशिकाओं को मनुष्य के शरीर की या जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता या सुनने की क्षमता। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? फ्रेंड्स, यानी कि सेरिब्रम में होती है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण की क्षमता सेरिब्रम में होती है। यह कहाँ का? यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। जो सेरिब्रम होता है वह अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। तो जो स्मरण क्षमता होती है वह सेरिब्रम में ही पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो ऐसा कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह एक ऐसा रोग है जो कवक के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि त्वचा के जो रोग होते हैं, जैसे दाद होते हैं, खाज होती है, तो फ्रेंड दाद होते हैं वह एक ट्राइकोफाइटोन, कौन सा?
दाद खाद जो होते हैं वह ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होते हैं, और जो कवक हमेशा मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ही उगते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एंजाइम क्या है? तो फ्रेंड, जो एंजाइम होते हैं वह एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है। तो मानव के शरीर में विटामिन ए यानी कि लीवर यकृत में भंडारित होती है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फ्रेंड। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। याद रहेगा, विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा होता है विटामिन ए की कमी से रोग? यानी कि रतौंधी होता है फ्रेंड्स। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोले तो रतौंधी। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रक्त होता है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरीमिया। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यूरीमिया किसे कहते हैं? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को ही हम यूरीमिया कहते हैं फ्रेंड्स। याद रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? तो फ्रेंड्स, शर्करा हमेशा मीठी होती है। इस पर शर्करा दो प्रकार की होती हैं, एक मीठी और एक जो मीठी नहीं होती हैं। तो इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? यानी कि इनमें से एक सैकरीन एक ऐसा पदार्थ है जो मीठा नहीं है फिर भी, जैसे कि सैकरीन जो होता है, इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ए। सैकरीन एक ऐसा पदार्थ है वो शर्करा नहीं है फिर भी कैसा है? मीठा है फ्रेंड्स। ठीक है, जो सैकरीन होता है, सैकरीन का उपयोग जो डायबिटीज रोगी होते हैं ना, शुगर के जो रोगी होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है फ्रेंड्स। जो हमारा ब्लड होता है, हमारे ब्लड में कौन सी शर्करा होती है फ्रेंड्स? हमारे ब्लड में ग्लूकोज शर्करा होती है फ्रेंड्स, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फ्रेंड्स। तो हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है, यानी कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है? 10 है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? तो फ्रेंड्स, जो रक्त होता है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो रक्त कौन सा ऊतक है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है फ्रेंड्स। ठीक है, रक्त में दो घटक पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा होता है और क्या होता है? रुद्राणु होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? रुद्राणु। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा फल है जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा। करौंदा एक ऐसा फल है जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ फाइल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से उस लिंक को क्लिक करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? जो शक्कर होती है, जो शर्करा, शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 वो कितना होता है? 12 होता है, 11, ठीक है, C12H22 वो 11 होता है, ये शर्करा होती है, चीनी। तो शक्कर गन्ने के अतिरिक्त हमें चुकंदर से भी प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या? यानी कि कैप्साइसिन, यानी कि लाल मिर्च कैप्साइसिन के कारण ही तीखी होती है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड्स, ठीक है। मिर्च में एक कैप्साइसिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण मिर्च कैसी होती है? तीखी होती है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, लहसुन की गंध का कारण क्या है? जो लहसुन में गंध आती है उस गंध का कारण क्या है? सल्फर के यौगिक, यानी कि लहसुन में कुछ सल्फर की मात्रा पाई जाती है, उसके कारण ही लहसुन में गंध पाई जाती है फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है फ्रेंड्स? जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस में पौधे कौन सी गैस को लेते हैं फ्रेंड्स? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसे लेते हैं? पौधे जड़ में, जड़ होती हैं, अपने जड़ों के द्वारा मृदा से क्या लेते हैं? जल लेते हैं फ्रेंड्स, वाटर, ठीक है। और फ्रेंड्स पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में रंध्र होते हैं, उनके द्वारा क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट में क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल होता है तो अपने भोजन में किसका? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6H2O 6CO2 हो जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज बन गया, प्लस में क्या और क्या बचा यहाँ पे? C कितना यहाँ पे बचेगा? यहाँ पे अब हमारा 6O2 ऑक्सीजन, जिसको हम लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल का मैग्नीशियम खनिज घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है फ्रेंड्स। तो जो क्लोरोफिल का घटक क्या है? मैग्नीशियम है फ्रेंड्स। क्या है? मैग्नीशियम, Mg, यानी कि Mg होता है मैग्नीशियम। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भोजन की विषाक्त उत्पन्न होती है। देखा जब भोजन में जो बदबू सी आती है, भोजन बुझ से आता है, जो बेखराब हो जाता है, सड़ जाता है, वो किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एक वो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, उसके द्वारा भोजन में विषाक्त उत्पन्न हो जाती है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? भोजन की विषाक्त उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग, ठीक है, जीवाणु द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स हैजा, तो हैजा एक ऐसा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एड्स फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? एड्स वायरस के द्वारा फैलता है फ्रेंड्स। वायरस
वायरस कौन सा है? वह है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एड्स होता है वह किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। उस वायरस का नाम क्या है? HIV है। एड्स HIV वायरस के द्वारा फैलता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है, यानी कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? वेग है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ए। तो फ्रेंड्स, बल कौन सा? बल, वेग और विस्थापन। ये तीनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पानी होता है ना फ्रेंड्स, पानी जमने पर फैलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। जो पानी होता है, जब पानी जमता है ना तो वह फैलता है, उसका आयतन भी बढ़ जाता है, तो बोतल टूट जाती है, चटक जाती है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है फ्रेंड्स। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जब घर्षण कम होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, कौन सी श्रेणी में होते हैं फ्रेंड्स? समांतर श्रेणी में लगे होते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो घरों में पंखे और बल्ब होते हैं वह समांतर श्रेणी में लगे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक भारी नाविक का दो हल्के नाविक में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाविक का दो हल्के नाविक में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक आघात वर्धनीय पाई जाती है फ्रेंड्स किसमें? सोने में। जो सोना होता है, हम सोने को पीट पीट कर बहुत पतला कर सकते हैं, और सोने का हम 1 ग्राम सोने का 1 किलोमीटर लगातार बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय किस में पाई जाती है? सोने में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। सर्वाधिक आघात वर्धनीयता सोने में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर पारे को कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो पारा होता है इसका प्रतीक Hg होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन बनता है, पारे को किस में रखा जाता है? पारे को लोहे के पात्र में रखते हैं फ्रेंड्स। क्यों रखते हैं? क्योंकि यह लोहे के पात्र के साथ कोई अमलगम नहीं बनाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती हैं किससे? पॉलीमर से। किससे? पॉलीमर से बनी होती हैं। यदि हम एथीन का पॉलीमर करते हैं तो हमको पॉलीथीन प्राप्त होता है। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका बहुलीकरण कर देंगे, पॉलीमर कर देंगे, तो हमको सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। हमको ये फॉर्म क्या है? पॉलीथीन। हमको पॉलीथीन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो पॉलीथीन होता है वह पॉलीमर से प्राप्त होता है, इसी पॉलीथीन को नष्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें फ्रेंड्स? चींटी के डंक में।
चींटी के डंक चींटी, ततैया, बर्रे आदि के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसका जो फॉर्मूला HCOOH होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक। इसका आईपैक नाम होता है, सॉरी क्या होता है आईपैक? मेथेनोइक। मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। खाने वाले सोडे का सूत्र होता है NaHCO3 होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है फ्रेंड्स? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन की PDF लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां से लिंक पर क्लिक करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।